हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों, हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री यानी रसायन में चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो दोस्तों तो आप कंफर्म रहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाना है तो जाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसको आपको करके जाना है। अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण, ठीक है, तथा जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद हो गया आपको। जब भी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। ये हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, क्षार ना, और ये HCl है, ये हम लोग का अम्ल हो गया। ठीक है, हम लोग का अम्ल हो गया। ये आपस में अभिक्रिया किया और बनाया NaCl, यानी कि ये बना दिया लवण। ठीक है, और बनाएगा H2O यानी जल बनाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये क्षार हो गया। ठीक है, ये H2SO4 है, ये हम लोग अम्ल हो गया। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, हमेशा लवण बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक है, इसी हम बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। एक शीतल पेय पदार्थ का pH मान 4 है, नीले तथा लाल लिटमस विलयनों पर उसकी क्या क्रिया होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिएगा। यहाँ पर जो pH वैल्यू, ठीक है, pH याद रखिएगा कितना, 4 है। ठीक है, यानी 6 से क्या है, छोटा है, यानी ये अम्ल है। ठीक है, क्या है, अम्ल है। तो यह नीले लिटमस विलयन को क्या कर देगा, लाल कर देता है। ठीक है, चूंकि अम्ल का काम ही क्या है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। ठीक है, तथा लाल लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक दोस्तों, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से प्रत्येक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का, ठीक है, मेथनोइक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, दही। ठीक है, मेथनोइक अम्ल में चींटी का डंक। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल में टमाटर या अमरूद। ठीक है, टार्टरिक अम्ल में क्या होगा, इमली होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा। धोने के सोडा के 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, घरों में सफाई के लिए, दूसरा जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, साधारण नमक, व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। ठीक है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हाफ H2O। अगला सवाल देखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ दिया हूँ सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करके जाते हो तो कंफर्म रहिए, आपके एग्जाम के लिए आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा करके जाना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ये हम लोग का है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, यही इसका एक हम लोग का परफेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, याद कीजिएगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, एक क्षारकीय लवण X है जिसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु शामिल हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन उद्योग में होता है। ठीक है, इसका नाम व रासायनिक सूत्र क्या है बताना है। ठीक है, इसके बनाने की कोई विधि रासायनिक समीकरण के साथ लिखे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, धोने का सोडा होगा, क्या होगा, धोने का सोडा होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये देखो Na2CO3 10 को बोलते हैं क्या, डेका बोलते हैं। ठीक है,
और ये हम लोग का जल हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। ठीक है, आप सेकंड का आंसर देखिएगा। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। अभी देखे थे हम लोग, ये हम लोग का सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 बनता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जो बना हम लोग का सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या करेंगे? प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकृत करने पर, ठीक है, धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी Na2CO3 प्लस 10H2 करेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का? Na2CO3 10H2 बन जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। और यही हम लोग क्या है? धोने का सोडा बना लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिप्सम क्या होता है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड को जिप्सम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह 3/2 जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो CSO4 2H2 है, इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, ठीक है, ताप पर, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/2 H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल के आया कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यही हम लोग क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्त। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, इसके उल्टा भी होता है। ठीक है, यानी यही क्या करेगा? यहाँ से H2O साथ मिल जाएगा ना, तो फिर से जिप्सम बना लेगा। ठीक है, वापस क्या होगा? जिप्सम बना लेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस, ठीक है, प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, ये हम लोग का बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्लोरीन गैस क्या करेंगे? डालेंगे। ठीक है, प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। यही हम लोग का विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? विरंजक चूर्ण है दोस्त। ठीक है, और साथ में H2O भी क्या करता है? बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारकीय क्यों बना देता है? ठीक है, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। और सेकंड का आंसर क्या देखिए, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्द खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनाने से रोकती है। यही वजह है कि दूध से दही बनने में समय क्या होता है? अधिक लग जाता है। ठीक है, दूध से दही बनने में क्या होता है? हम लोग टाइम ज़्यादा लग जाता है दोस्त। ठीक है, इसका ही हम लोग का कारण है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 3 उपयोग भी लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, अभी देखे थे हम लोग, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, यानी CSO4 हाफ H2O बनाता है। ठीक है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोग जिप्सम, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो क्या बनेगा? CSO4, ठीक है, हाफ H2 प्लस 3/2 H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना हम लोग का ये वाला, ठीक है, CSO4 हाफ H2, ये बना गया हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक दोस्तों, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, खिलौना बनाने में होता है, सजावट के सामान बनाने में होता है। ठीक है, इसका 3 उपयोग आप लिखिएगा। ठीक है, कोई माँ के बाप आपको काट नहीं सकता है, पूरा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हम लोग आज का 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो दोस्तों, जो भी बच्चा लोग इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जो बच्चा लोग तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। ठीक है, ताकि आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाए दोस्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।